अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 11 फाइल्स इन पाइथन को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सोच रहे होंगे कि फ़ाइल का पाइथन से क्या लेना देना है। हम नॉर्मली जो है वो अपने कंप्यूटर में फ़ाइल्स को रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट फ़ाइल हमने अगर लिखी, कोई म्यूज़िक फ़ाइल हमने प्ले कर दी या फिर कोई वीडियो देखना, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो पाइथन खुद इन फाइल्स के साथ काम कर सकता है, ठीक है। उन्हें ओपन करना, रीड करना, उनमें कुछ लिखना, क्लोज करना, सब कुछ ऑटोमेटिकली जो है ना पाइथन के साथ हो सकता है। अब ये जो टॉपिक है ना ये आपको आप समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग के कुछ कोर कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बड़े प्रोजेक्ट में डेटा फाइल्स के ज़रिए ही जो है वो सेव होता है, चाहे वो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हों, कोई सेल्स डेटा हो या फिर किसी गेम का स्कोर ही क्यों ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क आई स्लैश ओ, आईओ क्या चीज़ है और ये क्या बातें हो रही हैं सारी। देखें, सबसे पहले ना डिस्क आईओ की बात करते हैं। ये टर्म थोड़ी सी टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है डिस्क इनपुट आउटपुट। आई स्लैश ओ मीन्स इनपुट आउटपुट। जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना तो हमारा सारा डेटा टेम्परेरी तौर पे जो है वो रैम में नहीं रहता। टेम्परेरी मेमोरी जो रैम है उसमें नहीं रहता। जब हम कोई फाइल सेव करते हैं वो परमानेंटली जो है वो हार्ड डिस्क यानी कि एचडीडी या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है एसएसडी में स्टोर होता है। यहाँ पर एक ब्रिज का काम करता है डिस्क आईओ, ठीक है। यानी कि जब सीपीयू किसी फाइल का डेटा जो है उसे चाहिए, तो फॉर एग्जांपल अगर उसे जो है ना एक टेक्स्ट फाइल या इमेज चाहिए, तो डिस्क आईओ जो है वो उस फाइल को हार्ड डिस्क से उठाकर सीपीयू तक लाता है ताकि प्रोसेसिंग हो सके, ठीक है। और जब सीपीयू डेटा प्रोसेस कर लेता है तो वही ब्रिज यूज़ करके डेटा वापस परमानेंट स्टोरेज में जो है वो लिख दिया जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझे ना कि सीपीयू एक टीचर है जो डेटा पर काम करता है और डिस्क आईओ उसका असिस्टेंट है, जो हम कह सकते हैं कि कोई एचडीडी या से कॉपीज यानी कि डेटा को निकाल कर देता है, ठीक है, और वापस रख देता है, कबर्ड की तरह काम कर रहा होता है। अगर डेटा जो है अगर डिस्क आईओ ना हो ना तो टीचर सीपीयू यानी जो टीचर है ना वो बिना कॉपीज के काम ही नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सीपीयू की, ठीक है। और इसी वजह से डिस्क आईओ कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंश्योर करती है कि फ़ाइल ऑपरेशंस एफिशिएंटली स्मूथली परफॉर्म हो रहे। ओके, अब हम देखते हैं पाइथन में फाइल्स की टाइप्स को, ठीक है। फाइल टाइप्स कौन कौन सी हैं इनको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। टेक्स्ट फाइल है और बाइनरी फाइल्स हैं। दोनों का पर्पस डिफरेंट है और दोनों का यूज़ केस अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो टेक्स्ट फाइल को देखते हैं, ठीक है, कि टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, कैसी फाइल्स होती हैं ये। टेक्स्ट फाइल वो होती हैं जिसमें डेटा करेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर होता है। आप जानते हैं जब हम डॉट टी एक्स टी या डॉट सी एस वी या डॉट एच टी एम एल या डॉट पाई या डॉट लॉग फाइल्स ओपन करते हैं तो उनमें लिखा हुआ कंटेंट हम जो है ना इजीली पढ़ सकते हैं। मतलब कि अगर आप फाइल ओपन करें और उसमें लिखा हो हेलो वर्ल्ड, तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही विजिबल होगा, ऐसा ही है ना। अब ये डेटा जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होता है और हर लाइन के एंड में एक स्पेशल इनविजिबल जो कैरेक्टर होता है वो आता है, ठीक है, जिसको ये जहाँ पे जो आपको लिखा हुआ शो हो रहा है बैकस्लैश एन, जिसे एंड ऑफ लाइन कहते हैं, ईओएल। ईओएल का काम होता है पाइथन को ये बताना कि एक लाइन ख़त्म हो गई है, अब अगली लाइन जो है वो स्टार्ट करनी है। समझ में आ रही है बात। इसको ना आप एक इस तरह एग्जाम्पल के साथ जो है वो अगर समझें। सपोज करते हैं कि आपके पास एक फ़ाइल है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीएस सर्किट। तो एक्चुअली फाइल के अंदर लिखा होगा हेलो स्टूडेंट्स, फिर आएगा उसके साथ बैकस्लैश एन, वेलकम टू सीएस सर्किट। बैकस्लैश एन जो होता है ना, ये जो बैकस्लैश एन है ये दिखता नहीं है, लेकिन पाइथन के लिए ये एक सिग्नल होता है, न्यू लाइन आएगी, ठीक है। उसको उसको एक सिग्नल मिलता है इसके थ्रू कि न्यू लाइन आ रही है यहाँ पे। टेक्स्ट फाइल्स मेनली ह्यूमन रीडेबल होती हैं और यही रीज़न है कि इन्हें
इनका यूज़ करके ना डेटा स्टोरेज और कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत इनका यूज़ कॉन्फ़िगरेशन में, डेटा स्टोरेज में बहुत जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? देन हम बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की, यानी कि मशीन रीडेबल फाइल जो डेटा होता है, ठीक है? अब बाइनरी का मतलब ही आपको पता है कि हम बहुत बार इस चीज़ को देख चुके हैं, आपको तो फिंगर टिप्स पे होगा अब कि 0 1 बाइनरी जहाँ पे आ गया मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज 0 1 वाली लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज। बाइनरी फाइल्स डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, मतलब अगर आप उन्हें नोटपैड में खोलने की कोशिश करेंगे ना तो आपको अजीब सिंबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? कुछ डिफरेंट तरह के सिंबल्स होंगे, सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होगा, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें होंगी। आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखे। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये डेटा परफेक्टली जो है ना मीनिंगफुल होता है। बाइनरी फाइल्स में वो डेटा होता है जो इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या गेम्स में जो है वो यूज़ होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी जो है वो इमेजेस के लिए, डॉट एमपी3, डॉट डब्ल्यूएवी जो है वो ऑडियो के लिए, एमपी4, एमकेवी जो है वो वीडियो के लिए, डॉट एक्सी एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम्स फाइल्स के लिए। ओके, एक रियल लाइफ में आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जब आप एक सॉन्ग प्ले करते हैं, आपको साउंड सुनाई देती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो एक बाइनरी पैटर्न है जिसे वो डिकोड करके साउंड में कन्वर्ट करता है। इसी तरह पाइथन में जब हम बाइनरी फाइल के साथ काम करते हैं ना, तो हम उन्हें डायरेक्टली रीड नहीं करते, हम उन्हें प्रोग्रामेटिकली जो है ना प्रोसेस कर रहे होते हैं। ओके, देन हमारे पास है फाइल हैंडलिंग मेथड्स एंड ऑपरेशंस इन पाइथन। ओके, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, पाइथन एक्चुअली फाइल्स के साथ काम कैसे करता है, हम इसको देखेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम एक प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकली एनाकोंडा के जुपिटर नोटबुक में परफॉर्म करके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, डिफरेंट फाइल ऑपरेशंस को अभी हम देखते हैं कि फाइल ऑपरेशंस हैं कौन कौन से पाइथन में, किस तरह के मेथड्स हैं, ठीक है? पाइथन एक्चुअली जो है ना फाइल के साथ जब हम कोई फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो पाइथन उसमें, या हम पाइथन के हट के भी अगर बात करें पाइथन से, तो 4 मेन स्टेप्स फॉलो होते हैं। कौन कौन से? फाइल को ओपन करना, यानी कि फाइल को प्रोग्राम में लोड करना, ओपन द फाइल, ठीक है? रीड और राइट, डेटा लेना या उसमें देना। क्लोज द फाइल, फाइल को प्रॉपरली जो है वो बंद कर देना। और अपेंड होता है ऑप्शनल, अगर हमें पुराना डेटा कोई जो डेटा है उसके एंड में कोई नया डेटा लिखना है तो हम अपेंड यूज़ कर सकते हैं। अब इन 4 स्टेप्स के लिए पाइथन हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देता है, ठीक है? सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है ओपन। ये ओपन फंक्शन, ये जो है ना सबसे पहला स्टेप है, फाइल ओपन होगी तो बाकी काम होंगे ना सारे। इसका सिंटेक्स कुछ होता है इस तरह से कि ओपन फाइल नेम और कॉमा मोड, फाइल ओपन के साथ जो है वो ये पैरेंथेसिस, ठीक है? अब देखें, इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से उनको हम देखते हैं डिटेल में। पहला फाइल का नाम, जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल abcd.txt, ठीक है? फाइल का नाम। दूसरा मोड, जिसमें हम बताते हैं कि फाइल से क्या काम लेना है। ओके, समझ में आ रही है बात? मोड्स कौन कौन से होते हैं? रीड, आर रीड मोड, सिर्फ पढ़ना फाइल को, ठीक है? डब्ल्यू राइट मोड, नया डेटा जो है वो लिखना या ओवरराइट करना। ए जो होता है ना, ये होता है अपेंड मोड, पुरानी फाइल में नया डेटा को ऐड करना। और बी होता है बाइनरी मोड, बाइनरी डेटा के लिए। ओके, आप सोचें कि आपके पास एक डायरी है, अगर आप सिर्फ उसे पढ़ना चाहते हैं तो रीड मोड का यूज़ कर लें, अगर नई डायरी लिखनी है तो राइट मोड, और अगर पुरानी डायरी में नई एंट्री ऐड करनी है तो बिना पुरानी एंट्री डिलीट किए अपेंड मोड का यूज़ कर लें। ओके, नेक्स्ट इज, आपके पास नेक्स्ट जो आता है हमारा वो कौन सा है? रीड मोड, रीड फंक्शन। रीड फंक्शन की अगर हम बात करें ना, तो रीड फंक्शन जो है वो क्या करता है कि फाइल को जब रीड मोड में खोलना हो हमने, तो हम उसका कंटेंट निकालने के लिए रीड फंक्शन करते हैं, रीड फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब ये फाइल का पूरा कंटेंट एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। आप लाइन बाय लाइन रीड भी कर सकते हैं, रीड लाइन और रीड लाइन्स फंक्शन के थ्रू, ठीक है? आप सोचें कि आपका अटेंडेंस जो है ना फाइल में स्टोर है, ठीक है? सारा रिकॉर्ड फाइल में स्टोर है।
जब आप फाइल रीड करते हैं तो आप उस लिस्ट को प्रोग्राम में प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने क्लास अटेंड की और किस स्टूडेंट ने नहीं की। ठीक है, ये सारा काम आप कौन से फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं? रीड फंक्शन के थ्रू। अब आती है बात राइट फंक्शन की। राइट फंक्शन का यूज फाइल में लिखने के लिए होता है, राइट लाइक लिखना। लेकिन ध्यान रहे कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप राइट मोड में ओपन करते हैं तो पुराना डेटा जो होता है ना वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, आप सोचें कि आप न्यू लिस्ट लिख रहे हैं कोई और पुरानी लिस्ट आउटडेटेड हो गई है। राइट मोड पुरानी लिस्ट हटाकर नई लिस्ट जो है वो ना लिख देता है। ठीक है, देन आता है अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है? ये आपके पास जो है वो हम इसमें ना फाइल के एंड में नई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं बिना पुरानी इन्फॉर्मेशन को डिलीट किए। ओके, सो इसके लिए हम जो है ना अपेंड मोड बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आप सोचें कि एक डेली आप लॉग मेंटेन करते हैं, हर दिन एक न्यू एंट्री जो है ना आप उसमें कर रहे हैं। अपेंड मोड पुरानी एंट्रीज भी सेफ रखता है और नई एंट्री जो है वो लास्ट में जोड़ देता है। ठीक है, देन हमारा फिफ्थ वन है क्लोज फंक्शन। फाइल यूज करने के बाद उसे बंद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फाइल जो क्लोज ऑपरेशन है ना, क्लोज फंक्शन जो है ये फाइल के रिसोर्सेज रिलीज करता है और इंश्योर करता है कि डेटा प्रॉपरली सेव हो गया। अगर आप फाइल क्लोज नहीं करते तो कभी कभी डेटा जो है वो लॉस हो सकता है। ठीक है, जैसे अनसेव डॉक्यूमेंट क्रैश होने पर जो है वो चला जाता है। आप सोचें कि आप डायरी लिखकर कवर बंद नहीं करते, किसी सपोज करते हैं उसमें पानी गिरा दिया किसी ने, ठीक है, तो सब खराब हो जाता है। इसी तरह से फाइल को क्लोज करना उस कवर को बंद करने जैसा है। ठीक है, जैसे आपने डायरी का कवर बंद कर दिया, पानी गिरा भी तो वो कुछ ना कुछ उसमें से लाइक बच ही जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली वो गीली नहीं होगी। ओके, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रोग्राम टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल इन राइट कंटेंट इन इट। इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेसिक आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इस जो है ना कोड में एक फ़ाइल क्रिएट होती है अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही, और फिर राइट मोड में वो ओपन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो स्टेप इसमें लाइक है राइट फाइल में लिखा जा रहा है कुछ। ठीक है, और फिर प्रिंट का मतलब उस यूज़र को मैसेज मिलता है कि फाइल सक्सेसफुली क्रिएट और राइट हो गई है। ठीक है, क्लोज जो फंक्शन है फाइल प्रॉपरली उसके थ्रू बंद हो गई। ठीक है, मेमोरी रिलीज हो गई और आउटपुट फाइल के अंदर जो डेटा लिखा है वो नजर आ गया कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ओके, बेसिकली यूजिंग लाइक जो हमने विद कीवर्ड यूज किया है यहाँ पे जो है ना मॉडर्न पाइथन स्टाइल है ये। ठीक है, अब मॉडर्न और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम फाइल हैंडलिंग में विद कीवर्ड यूज़ करें क्योंकि ये ऑटोमेटिक फाइल क्लोज कर देता है। हमें मैनुअली जो है ना उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना न्यू फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत हमें ना पड़ती अगर हम किसका यूज़ कर लेते हैं? विद कीवर्ड का। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख लें विद ओपन abc डॉट टेक्स्ट ws फाइल फाइल डॉट राइट, ये तो इसी तरह से आ जाएगा। फिर इसके लिए हमें जो है ना मैनुअली फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कोड ब्लॉक ख़त्म होगा या उसमें कोई एरर आएगा तो पाइथन ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देगा। ओके, जैसे आप सोचें कि एक रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हैं और वेटर ऑटोमेटिकली टेबल क्लीन कर देता है। ठीक है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली यही काम विद कीवर्ड करता है, ऑटोमेटिक क्लीनअप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ चीज़ों को बहुत ही डीपली समझने की कोशिश की है। वो है डिस्क आईओ क्या होता है और कंप्यूटर में इसका क्या रोल है। पाइथन में फाइल की दो टाइप्स होती हैं, टेक्स्ट और बाइनरी। फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस को हमने देखा, ओपन, रीड, राइट, अपेंड और क्लोज को। और मॉडर्न कीवर्ड जो है विद को जो ऑटोमेटिक क्लोज करता है हमने उसको भी समझा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया है कि आप तो फिर आप जो है ना पाइथन में डेटा स्टोरेज और फाइल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट आराम से बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने जो है वो सिंपली नेक्स्ट टाइम जो आपका लेक्चर 12 होगा उस पर आपने इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को गौर से देखना है, समझना है। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपके सजेशंस हैं लेक्चर्स को लेके या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर है तो भी आप जो है वो लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। ठीक है,
और अगर नहीं है तो फिर भी बताएं, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने पूछनी ज़रूर है, ताकि मैं आपको जो है ना उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट सी एस सर्किट को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मिस ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक जो है वो आपको बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।